जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोस्तों जहाँ भी होंगे आप लोग क्लास 10 की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली जो 14 है ना, सांख्यिकी, उसका क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हमने एक लिया है। और दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो एग्जाम आने वाले हैं 2023-2024 के लिए जो एग्जाम आने वाले हैं, उस एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं बोर्ड पर, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन है ना जो चाहे किसी भी तरह का बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, जैक बोर्ड हो, सीबीएसई भी वहाँ तक हो, कोई भी बोर्ड हो भाई, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। कितना बार क्वेश्चन ये रिपीट कर चुका है, और रिपीट क्यों करता है इसके पीछे भी एक लॉजिक है। क्यों? देखिए यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन रहता है ना तो आप उसे बना लोगे, लेकिन किया क्या यहाँ पे देखिए तो बारंबारता, जिसको हम तो बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे एक देखिए गायब कर दिया गया। यहाँ पे ऐप क्या है, गायब कर दिया गया। और यही ऐप निकालने के लिए हमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में। बाकी सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया, लेकिन ये ऐप आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो बच्चे यहीं आके फंसते हैं। और मैं आपको इस वीडियो में, चाहे जितना भी लंबा वीडियो बने, अगर आप इस वीडियो को देख लेते ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर फ्रीक्वेंसी कहीं से गायब कर दे तो आपको बनाने में कभी दिक्कत नहीं होगी। कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं दिक्कत होगी। मैं लिख के देता हूँ आपको करना क्या, आपको शुरू से लेकर ये वीडियो अंत तक देखना है। बस इतना तो काम कर सकते हो, आप कर सकते ना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो एक लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है उसे मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा हूँ, टाइप करके वहाँ पे किया हूँ मैं, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए क्या दिया क्वेश्चन, दिया गया है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्चा दर्शाता है, ठीक है। जो माध्य जेब खर्चा दिया गया, यहाँ से खर्च दिया गया 18 दिया गया, मतलब मीन जो दिया गया, माध्य जो दिया गया हमें वो निकाल के दे रखा है, कितना 18, ठीक है। हमें लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात करने के लिए बोला गया। लुप्त बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे एफ है, ये वाला, ये हमें यहाँ से निकालने के लिए बोला गया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आप बेसिक्स में समझा रहा हूँ, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा बेसिक से समझ लें, तभी आप सभी चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं वही कोशिश करूँगा। टाइम लगेगा, क्वेश्चन बनाने में लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, क्योंकि आपके लिए ही बना रहा हूँ मैं ना, अपने लिए तो नहीं बना रहा हूँ। बस आप समझिए ध्यान से सारी चीज़ों को, पॉइंट वाइज पॉइंट, तो आपको फिर कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके चलिए, देखिए यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया गया है। इंग्लिश मीडियम वाले भाई लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्लास लिख सकते हैं। क्लास का मतलब भी सेम वही होता है, वर्ग अंतराल, ठीक है। तो 11 से 13 दिया गया है, 13 से 15 दिया गया है, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25 दिया गया। वर्ग अंतराल मतलब दो दो का डिफरेंस दे रहा ना। 11 से 13 कितना डिफरेंस हुआ, 2 हुआ। 13 से 15 2 हुआ, 15 से 17 2 हुआ। सबका डिफरेंस कितना यहाँ से 2 ही हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब ये बारंबारता, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इंग्लिश वाले लिख सकते हैं भाई लोग कि इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ऐप से भी दिखाते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पे। हिंदी वाले भी लिख सकते हैं बारंबारता, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी वाले भी लिखेंगे ऐप तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, लिख सकते हैं। क्या है, 7 है, 6 है, 9 है, 13 है। यहाँ पे ऐप हमें ज्ञात कर दिया गया, 5 और 4 दिया गया, ठीक। ये क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर वहाँ पे दिखाई दे रहा है, उस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। आपको इस तरह करके कॉलम बनाना है, ठीक है। अब करते हैं क्या लोग बहुत सारे यहाँ पे कि भाई जब हमें जानते हैं हम इसको क्वेश्चन को बनाने, तो बहुत लोग क्या करते हैं, शॉर्ट तरीके से बना देते हैं। जो डायरेक्ट मेथड होता है ना, उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको नहीं करना उस तरह। पता है क्यों? क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, पूरे की पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। और 5 नंबर क्वेश्चन को अगर आप शॉर्ट में बनाओगे तो क्या करेंगे एग्जामिनर, शॉर्ट नंबर भी देगा ना। नंबर बेशक, सॉरी आंसर तो बेशक आप ला दोगे, लेकिन क्या हो सकता है, शायद नंबर कम मिल सकते हैं आपको। लेकिन जब तक क्वेश्चन में नहीं बोले कि कौन सा विधि से बनाना है, तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा यही मेथड से बनाने के लिए, तो आपको 5 के 5 फुल मार्क्स मिलेंगे। उसको भी लगेगा भाई कि हाँ ये बंदा बनाया है, जानता है मतलब बनाया। डायरेक्ट मेथड से इसको बनाने की कोशिश नहीं किया, क्यों? क्योंकि इस बंदे को अच्छी नॉलेज है इस चैप्टर में, तो इसे फुल मार्क्स दिया जाए, ये होता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा यही मेथड से बनाने का, और ये सबसे पॉपुलर मेथड भी है। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह बनाओगे ना तो कभी आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। चलिए अब करना क्या, सबसे पहले देखिए आपको निकालना पड़ता है सबसे एक्स आई, सबसे पहले एक्स आई निकालना पड़ता है कॉलम।
अब कॉलम एक्स आई कैसे निकलता है, ध्यान समझिएगा। जो वर्ग अंतराल होता है ना क्लास, उसको दोनों जोड़ के, यानी जो होता है क्लास यहाँ पे 11 है 13 दोनों है ना, एल और एल ये जो होता है यहाँ पे दोनों को क्या करना है हमें जोड़ देना, और 2 से उसको क्या करना है डिवाइड करना है। क्लास के दोनों अंतराल को हमें जोड़ देना होता है और 2 से उसको क्या करना होता है डिवाइड करना होता है। तो देखिए 11 और 13 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 3 और 1 4 और 1 कितना हो गया 2, अरे 24 आ रहा है, 24 आ रहा है। 13 और 11 जोड़ेंगे 24 आ रहा है। अब 24 का फिर हमको आधा करना है, आधा मतलब समझ लेना, उसको 2 से भाग लगाना है तो आधा आ जाएगा अपने आप। तो जब आधा इसको करेंगे हम 24 का तो कितना होगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 12। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया 12। यहाँ तक समझ में आया। अब सिंपल 13 और 15 को जोड़िएगा तो 5 और 3 8 और 1 1 2 यानी 28 आ रहा है, और 28 का जब आधा करेंगे तो आपका आ गया 14। यहाँ तक समझ में आया। फिर 17 और 15 को जोड़ेंगे तो 7 5 12 यानी 2 और 1 1 2 हाथ 32 यानी 32 आ रहा है। तो 32 को क्या करेंगे आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब आप सब कुछ जोड़ना नहीं, आप बस 3 को निकाल लिया ना काफी है। आपको करना क्या वहां से देखिए ध्यान से, आपको देखना से कितना डिफरेंस चल रहा है, कितना का डिफरेंस चल रहा है। 12 से 14 गया कितना गया 2 गया, फिर 14 से गया 16 कितना गया 2 गया, फिर अभी 16 से जाएगा 2 ही डिफरेंस जाएगा ना। तो हमें वही करना, सबको जोड़ना हमको नहीं, उतना टाइम नहीं रहता एग्जाम में, है ना। तो अगर एक पता चल जाता है यहाँ से कि डिफरेंस कितना का हो रहा तो उस हिसाब से पढ़ते चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका वही आएगा जोड़ने पर भी। तो 16 में जो 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपके 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22, 22 में 2 जोड़ेंगे तो ये आपका 24। ठीक है, ये हो गया क्या आपका एक्स आई। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ ना। चलिए एक्स आई निकल गया। अब आपको जानते हैं क्या करना है, सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी होती है ना उसे जोड़ के लिखनी होती है। फ्रीक्वेंसी को यहाँ तक कर लेते हैं, अच्छी बात है। ये यहाँ से थोड़ा सा लोचा वाला थोड़ा सा मेथड है, लेकिन मैं आपको इतने सिंपल तरीके से बताऊंगा अभी कि आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ तक किए ना, उसके बाद सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ये जो फ्रीक्वेंसी दिया रखा है, हमें दे रखा है, उसको जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे कैसे, ऐसे सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत लोग को फंसता है कि भाई सिग्मा का मतलब क्या होता है, तो भाई सिग्मा का मतलब होता है टोटल, टोटल। ठीक है, अब हमें एक चीज ये बताइए, अगर हम 4 को जोड़ें x के साथ और 4 को जोड़ें 4 के साथ तो दोनों का मान कितना आएगा। 4 को जोड़ेंगे x के साथ तो जुड़ेगा क्या, नहीं ना जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x क्या है अचर पद है, उसका मान बदलते रहता है। लेकिन 4 के यहाँ पे चर पद है, होता है ना वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, तो वेरिएबल है, x का जो मान यहाँ पे है वेरिएबल है। तो ये दोनों ना आपस में कभी जुड़ते नहीं है। हाँ, अगर दोनों सेम कंडीशन का रहेगा वेरिएबल वेरिएबल तो आपस में जुड़ जाएंगे, है ना, कांस्टेंट रहेंगे तो भी जुड़ जाएंगे। तो 4 और x को जोड़ेंगे तो भाई तो जुड़ेगा नहीं, 4 प्लस x ही रहेगा, लेकिन 4 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर हुआ, मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ इस चीज को। यहाँ देखिए 7 6 9 13 f 5 4, अगर इस सबको जोड़ते हैं तो क्या f को भी इसमें शामिल करेंगे हम, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। f तो शामिल होगा नहीं क्योंकि f क्या है, यहाँ से एक वेरिएबल लेटर है। ठीक है, तो उसको हम साइड में रखेंगे। अगर सिंपल इसको जोड़ते हैं 7 6 9 13 5 4 तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 24। ठीक है, और f को तो हम जोड़ नहीं रहे, इसमें अलग से जोड़ रहे हैं इसको, तो f को हम रखेंगे साइड में। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई जो आया मेरे यहाँ से 24 प्लस एफ आया। यहाँ तक क्लियर दोस्तों, इसको नहीं जोड़ना है हमको। फॉर्मूला देखिए वहाँ से क्या क्या चाहिए हमको, वही हिसाब से चेक करना है इस चीज़ को। ठीक है, तो हमको सिग्मा एफ आई चाहिए था, सिग्मा एफ आई, तो मैं यहाँ से सिग्मा एफ आई निकाल दिया। अब हमें चाहिए क्या, सिग्मा एफ आई और यू आई, ये वाला लास्ट वाला आइटम हमको चाहिए। इसको नहीं जोड़ना है, ठीक है, इसको नहीं जोड़ना है। अब देखिए हमको चाहिए जो जो वही काम करेंगे हम ना, एक्स्ट्रा काम क्यों करें टाइम वेस्ट करने के लिए, नहीं ना। हमको क्या चाहिए सिग्मा एफ आई, तो हमने सिग्मा एफ आई यहाँ से निकाल दिया। अब हमको चाहिए यहाँ से ये चाहिए था और सिग्मा एफ आई प्लस में सॉरी यू आई चाहिए, दोनों आइए सिग्मा एफ आई और यू आई हमें चाहिए। और एच हमको पता है, एच होता है जो डिफरेंस चल रहा है वो कितना का है, तो 2 2 का हमें शुरू में पता चल गया। ठीक है, तो हमें 2 चीज़ निकालना और बाकी रह गया ए और ये सिग्मा एफ आई यू आई, 2 चीज़ हमें और निकालना है। ओके, चलिए अब समझते सबसे पहले यहाँ से डी आई कैसे निकलता है, ध्यान समझिएगा। डी आई निकालने के दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें से कोई लेटर को एक क्या मानना है जानते हैं, ये मानना है, एक्स आई में से कोई भी लेटर को आपको मानना है ए। ठीक है, क्योंकि हमको ये तो चाहिए फॉर्मूला में चाहिए ना।
अब कोशिश कीजिएगा कि ये उसी डिजिट को माने जो बीच में हो, जो बीच में हो उसी को कोशिश कीजिएगा ये मानने का, ठीक है। ऊपर वाले को नहीं मानिएगा, नीचे वाले को नहीं मानिएगा, फंस जाइएगा। कोशिश कीजिएगा आप बीच वाले आइटम को ये मानने का। तो हम यहाँ से कोशिश करते हैं भाई, चलो हम 16 को मानते हैं ये, ठीक है। इसको क्या मानते हैं हम, ये मान लेते हैं, ठीक। अब सिंपल यहाँ डी आई जो निकलता है फॉर्मूला कैसे निकलता है, एक्स में से हम क्या करेंगे, ये को घटाएंगे, एक्स आई में से हम क्या करेंगे, ये को घटाएंगे। अब एक्स आई कहाँ है, एक्स आई यहाँ पे निकाल चुके हम, निकाले ना, उसमें से एक को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये कितना मान लिया यहाँ से, 16 लेट करके माने यहाँ से कि ये क्या है 16। आप 18 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप 20 भी मान सकते हैं, आप 22 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबका आंसर सेम आएगा, ठीक है, सबका आंसर सेम आएगा। आप कोशिश कीजिएगा बनाने का। घर में हमने 16 मान के चला, आप 18 मान के चलोगे, प्रोसेस इसी तरह से बनाओगे तो आपका भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो हमने ये मान लिया यहाँ पे। अब एक्स आई जो था पहले से मेरा कितना था 12, 12 में से 16 घटेगा, यानी 12 में से 16 घटेगा, 16 में से 12 नहीं, ध्यान रखिएगा इस बात को, 12 में से घटेगा 16, 16 में से 12 नहीं, ठीक है। तो 12 में से 16 घटेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा नहीं ना, माइनस में 4 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ पे कौन सा है, 12 की 16 है, 16 पहले कौन सी साइन लगी है, माइनस का, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया, ठीक है। तो 12 में से 16 घटाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला वही था, x में से a घटाना था, a में से x नहीं घटाना था, x में से a घटाना। तो x कितना यहाँ पे 12 में से 16 घटाएंगे तो भाई मेरा कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे -4, सिंपल, ओके। और फिर 14 में से घटाएंगे किसको, 16 को ना, 14 में से घटाएंगे भाई 16 को, कितना बचेगा, -2 बचेगा, 2 नहीं, कितना बचेगा, -2 बचेगा, क्लियर। और फिर देखिए 16 यहाँ पे था x, उसमें फिर घटाएंगे a को, तो ये कितना मान के 16, तो 16 में से अगर हम 16 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 0, यानी ये 0 हो गया, क्लियर। अब देखिए, और फिर 18 में से घटाएंगे a को, ये किसे मान रखा है 16 को, तो 18 में से घटाएंगे 16 को, बचेगा 2, ध्यान लिखेंगे 2। फिर 20, देखो इसको पहले रखना है, ये जो एक्स आई है ना इसको पहले रखना है, और ये जो माने हैं उसको बाद में रखना है। तो 18 ये हो गया। अब चलते हैं 20, ठीक है। तो 20 में से हम घटाएंगे कितना, 16 को, कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे 4, ठीक। फिर क्या करना अब फिर 22 में से घटाना है किसको, 16 को, जिसको मान रखा है, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे 6, ठीक है। अब नहीं घटाना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, देख लो भाई कितना डिफरेंस चल रहा है, वही हिसाब से आगे बढ़ जाओ टर्म, 2 4 6, अब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो डी आई आप समझ गए कैसे निकलता है, एक्स में से घटाते हैं ए को, जिसे हमने लेट करके जिसे हमने माना होता है ए, उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चलते हैं यू आई कैसे निकलता है, देखिए ध्यान समझिएगा, एक्स माइनस ए बट्टा में 2, x माइनस ए बट्टा में 2। देखिए दोस्तों, आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, इतना आप मान के चलो, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी 1 2 बार 3 बार, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाओगे। और कॉलम को सबसे पहली बात आप याद कर पाओगे, कॉलम को अगर आप याद कर लें कि कौन कौन सा आइटम हमको चाहिए तो क्वेश्चन बना लोगे आप, है ना। तो प्रैक्टिस आपको मांगता है भाई, प्रैक्टिस मांगता है, ठीक। तो देखिए मैथ है ना, मैथ तो प्रैक्टिस का चीज़ है भाई, जितना प्रैक्टिस करोगे आप उस चीज़ में उतना निपुण होते जाओगे, तो प्रैक्टिस चाहिए। यू आई निकालना हमें, तो x माइनस ए बट्टा 2, ठीक है। फिर चलते हैं यहाँ से x कितना भाई 12 है, माइनस करेंगे, ये किसे मान रखा है, तो 16 को, तो 16 लिखेंगे। अब बट्टे में रखेंगे किसको, 2 को, क्योंकि फॉर्मूला है मेरा, समझ रहे ना। अब यहाँ से कीजिए इसको सॉल्व, 12 में 16 जाकर कितना बचेगा, -4 बचेगा, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, -2 बचेगा, यानी यहाँ पे -2 हो गया, समझ रहे ना। चलिए ये चीज़ आप जो कर रहे हैं यहाँ पे उसको आपको रफ में करना है। फिर क्या करना है, अब इसमें चलना है, कितने 14 लेंगे एक्स आई, फिर माइनस करेंगे ए को, ए कितना मान रखा है भाई 16 को, 16 लिखेंगे, बट्टा में 2 था फॉर्मूला उसे लिखा हमने, 14 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका -2, और नीचे कितना था 2, काटेंगे ऐसे तो -1 बार में कटेगा, यानी ये हो गया -1। यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे चलते हैं अब देखिए x कितना था यहाँ से, तो 16 ही था, फिर माइनस करना है इसमें कितना हमको, ये कितना मान के चले, 16 ही मान के चले। अब बट्टा में कितना था 2, काटो 16 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, बट्टा 2 यानी 0 ही होगा, तो यहाँ लिखेंगे 0, समझ रहे हैं ना। चलिए अब फिर इसमें चलते हैं 18 में,
तो 18 में से फिर माइनस करेंगे कितना हम ये को, ये कितना मान रखें भाई 16, अब बटन कितना हो जाएगा 2, क्योंकि फॉर्मूला है मेरा। तो 18 में 16 जाएगा कितना बचेगा 2, और 2 काटेंगे तो 1, यानी 1 हो गया। ठीक है, फिर चलिए आगे इसका कितना है 20 है, 20 में से घटाएंगे हम x, इसी माने ना 20 को ही माने x। देखिए x है ना, ये वाला x आइटम है, तो x में से घटाना हमको ये को, ये कितना मान रखें 16 को, 16 लिखेंगे, बट्टा में 2 था लिखेंगे 2 भाई। 20 में से 16 जाएगा कितना बचेगा 4, बट्टा में 2 काटेंगे तो 2 बार में हो गया। अब देखिए गिनती चल रहा है यहाँ से 1 2, अब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। विश्वास नहीं है करके देख लो भाई, यही आएगा। देखो हम चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। 24 था तो 24 लिखेंगे, माइनस ये किसको मान रखें भाई, ये मान रखें 16 को, बट्टा में 2, कितना बचेगा ये बचेगा 16, 24 में से 16 जाएगा तो बचेगा आपका 8, और नीचे बचा 2, काटेंगे कितना बार में 4 बार में, आया 4। ठीक है, समझे ना कैसे कर रहे हैं उसे, वैसे करना आपको। x में से घटाना जो हमको ये जो ये माने हैं हमें, उसको माइनस करना और बट्टे में रखना 2, तो भाई आपका क्या निकल जाएगा ui निकल जाएगा। ui निकालने का तरीका यही है। ठीक है, आप अगर 20 को भी मान देना तो सेम यही लॉजिक लगाना भाई, और इसी तरह बनाना, क्वेश्चन आपका सबका आंसर सेम आएगा। हमने ये माना यहाँ पे 16, आप ये मान लो 18, आप ये मान लो 20, और इसी तरीके से बनाओ तो आपका आंसर भी आएगा, सेम आंसर आएगा। कुछ भी मान लो, इसमें से किसी को भी मान लो, आंसर भाई सेम आएगा। विश्वास नहीं तो प्रैक्टिस करके देखना एक बार। आप ये को 20 को ये को मान के चलिएगा, और सेम जिस तरह हम सॉल्व कर रहे हैं माइनस जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर भी जितना इसका आएगा उतना ही आपका भी आएगा। अब चाहे किसी को भी मान लो ये उतना ही आएगा। ठीक है, चलिए ये कॉलम हो गया। अब बच गया सिंपल क्या है एफ आई और यू आई। कैसे निकलेगा देखिए, एफ आई चाहिए और यू आई चाहिए। एफ आई कहाँ है, यहाँ पे है, और यू आई यहाँ पे, तो दोनों क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे भाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। एफ आई यहाँ पे है और यू आई यहाँ पे निकाले भी हम, एफ आई और यू आई दोनों निकाले भी हम यहाँ पे, और दोनों क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा एफ आई और यू आई निकल जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, कितना हो जाएगा -14। फिर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो -6 हो जाएगा। फिर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो 0 हो जाएगा। 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ 13 होगा ना, 13 होगा। ठीक से लिख दूं मैं ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। अब देखिए यहाँ से f का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो कैसे होगा, 2f हो जाएगा ना। f का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम 2 का गुना करते हैं x के साथ तो क्या हो जाता है, ये 2x हो जाता है। सेम उसी तरह यहाँ पे f का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 2f हो जाएगा। फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 5 दिया 15 हो जाएगा। फिर 4 का गुना करेंगे 4 के साथ तो ये आपका 16 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया ना। अब क्या करना है, इसको यहाँ ध्यान समझिएगा। देखिए इसको ना अलगे जोड़िएगा, जो माइनस में रहेगा ना उसको अलगे जोड़िएगा, और जो प्लस में रहेगा उसको अलगे जोड़िएगा, दोनों को अलग अलग जोड़ना आपको। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा ये कि -14 और -6 कितना हो गया। देखिए आपको इस चीज़ लिखना नहीं है, आपको नीचे लिखना। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि -14 और -6 कितना हो गया, ये हो गया आपका -20 हो गया। जुड़ने जाएगा। अगर मान के चलिए -4 रुपया आप किसी -5 रुपया आप कहीं दुकान में जाके खाएं, और फिर कल जाके -5 रुपया खाएं, फिर उधारे खाएं, तो 5 और 5 कितना रुपये टोटल उधार हो गया, 10 रुपया हो गया ना। तो माइनस में ही चलते जाएगा ना, थोड़ी आपको उसको चुकता कर रहे हैं, नहीं ना, वो तो आप उधार ले रहे हैं, और उधार किस में जाता है भाई, माइनस में जाता है। तो सेम वही करना, जुड़ तो जाती है लेकिन साइन रहता है माइनस का। तो -14 -6 कितना हो गया, -20 हो गया। ठीक, अब इसको जोड़िए यहाँ से 16 15 13 और 2f को हम रखेंगे बगल में, इसको साथ नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये जुड़न करेगा। अब हम शुरू बताए थे शुरू में कि जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ेगा। तो 16 15 और 13 को सिंपल जोड़िए तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका। देखिए जोड़ते हैं, 6 5 कितना हो गया 11, 11 और 3 कितना हो गया 14, 14 कितना हो गया 4 हुआ ना। फिर 1 2 3 एक हाथ वाला 4, 44 आ गया। ये आया ना 44, और प्लस में क्या था मेरे भाई, ये था 2f, यही था ना। तो अगर हमें घटाना है यहाँ से 44 में से किसको घटाएंगे, -20 को। तो 44 में से अगर घटाते, देखिए 44 + 2f था ना, माइनस करेंगे हम किसको, 20 को।
तो ध्यान समझिएगा, ये तो कुछ नहीं होगा ना, जो जोड़ेगा ना तो घटेगा, लेकिन जो सेम संख्या है वो तो घटेगा ना। 44 में से 20 को घटाएंगे कितना बचेगा, ये 24 बचेगा। और प्लस में 12 था तो 12 अपन रहने देते हैं, कुछ नहीं करते इसको। समझ में आया कैसे किए? माइनस को अलग रखना, प्लस को अलग रखना, फिर प्लस वाला में से माइनस को घटा देना अगर बड़ा संख्या रहेगा प्लस में तो, और अगर बड़ा संख्या माइनस में रहेगा तो उसको घटा देना प्लस वाले को। कोई काम नहीं, वही काम करना है, ठीक है। लेकिन जो एफ लगा है इसमें जाती, उसको हम कुछ नहीं करेंगे, उसके साथ ना तो जोड़ सकते हैं ना तो घटा सकते हैं। तो कितना आगे टोटल यहाँ से 24 प्लस 2f। तो इसका जो सिग्मा यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको सिग्मा एफ आई और यू आई जो निकला यहाँ से मेरा कितना निकला 24 प्लस 2f। तो 24 प्लस 2f मेरा निकल गया यहाँ से क्या सिग्मा एफ आई और यू आई। बस इतना करने के बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन सॉल्व, उसके बाद उधर कीजिए आप। ये मैंने सिर्फ आपको चार्ट भरने सिखा यहाँ से, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा काम हमने किया था यहाँ से इसे माइनस कर लेते हैं क्योंकि इसका काम है नहीं यहाँ से, ठीक है। चलिए ये हम आपको समझाने के लिए सिर्फ किए थे यहाँ से, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हो गया। अब सब हमने क्या किया यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। देखिए ध्यान समझिए, ये चाहिए था हमको तो ये हमने यहाँ पे निकाल लिया 16। सिग्मा एफ आई यू आई चाहिए तो सिग्मा एफ आई यू आई हमने भी यहाँ पे निकाल लिया। नीचे सिग्मा एफ आई था तो सिग्मा एफ आई भी हमने निकाल लिया 44 प्लस एफ, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था लिखने में, उस समय लिखने में सुधार करके लिख दिया 44 प्लस एफ, ठीक है। क्योंकि जोड़ेंगे इसको दोस्तों यहाँ से पूरा टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 44 प्लस एफ ही आएगा, ठीक है। और गुना में एच हमको चाहिए था तो एच कितना चल रहा है यहाँ से 2 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक। चलिए क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। देखिए एम बराबर आपको क्वेश्चन में दिया गया था 18, ठीक है। तो एम की जगह पर रखेंगे सिंपल 18, हो गया। बराबर देंगे बराबर देंगे, ये कितना आया देखिए यहाँ से ये आया मेरा कितना 16, तो यहाँ पे रखेंगे सिंपल 16 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है सिग्मा एफ आई यू आई तो 24 प्लस 2f है, तो यहाँ पे लिखेंगे 24 प्लस 2f बट्टे में सिग्मा एफ आई हमने निकाल के रखा है 44 प्लस एफ, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल 44 प्लस में एफ। और एच जो बोलते हैं दोस्तों डिफरेंट, कितना डिफरेंट चल रहा है यहाँ से तो 2 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे सिंपल 2। क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, आराम से आएगा। देखिए यहाँ से ये 18 था ना, 18 को रहने दीजिए, ठीक है। इस 16 को उठा के बराबर के इधर करेंगे तो किस में जाएगा वो माइनस में जाएगा, क्योंकि जब कोई संख्या प्लस में रहती है और बराबर के दूसरे साइड ले आते हैं तो माइनस में जाती है, ठीक है। तो 16 को जब बराबर के इधर करना है हमको किस में जाएगा ये माइनस में जाएगा, ठीक। बराबर अब इधर कितना बचे उसको लिख लेते हैं, कितना 24 प्लस 2f बट्टे में 44 प्लस f और गुना में h बता सॉरी कितना बचा था h कितना आया था 2 आया था, तो हमने वहाँ पे लिख दिया। चलिए आगे सॉल्व कीजिए इसे। 18 में से 16 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा ना, बराबर जो था इसको रहने दीजिए 24 प्लस 2f बट्टे में 44 प्लस f। अब ये जो 2 है वो 2 कहाँ जाएगा आपका, देखिए ध्यान समझिएगा, 2 जो आपका है यहाँ पे गुना में है ना, और गुना को जब बराबर के दूसरे साइड ले लेते हैं तो दोस्तों कहाँ जाता है वो भागा में जाता है, इस बात को याद रखिएगा। गुना में कोई संख्या है उसको बराबर के दूसरे साइड ले जा रहे हैं तो भाई वो डिवाइड में जाता है, मतलब बट्टा में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे गुना में था, बराबर के इधर कर रहे हैं तो कहाँ चल जाएगा ये डिवाइड में चल जाएगा। यहाँ तो समझ में आया। चलिए बराबर करते हैं यहाँ से। अब कटता है तो काट दीजिए, कितना बार में एक बार में, ये भी कट जाएगा एक बार में, यानी 1/1 बच गया सिंपली ना, 1/1 बराबर में 24 प्लस 2f और बट्टा में 44 प्लस f बच गया। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करना है, इसको क्रॉस में गुना कर देना, यानी इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ कर देना, क्रॉस में गुना कर देना, ठीक है। कीजिए यहाँ से। तो सबसे पहले इसको करते हैं इसको 24 प्लस 2f, तो 24 प्लस 2f का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो उतना ही आएगा, क्योंकि कोई भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो उतना ही रहेगा जितना से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। बराबर है बीच में, बराबर देंगे। अब इसको गुना करते हैं यहाँ से 44 प्लस f को गुना करेंगे 1 के साथ तो ये 44 प्लस f ही रहेगा। आगे समझ में आया। अब देखिए जाति मिलाइए यहाँ से, ठीक है। अब सेम जाति को एक साइड कीजिए और एक जाति को अलग कीजिए। तो जाति कौन कौन सा है, ये वाला 2f है और यहाँ से f है, दोनों को साथ रखिए। 2f था इधर से ऑलरेडी, ये वाला f को उठा के इधर करेंगे तो ये कहाँ जाएगा माइनस में, क्योंकि प्लस में था उधर, इधर आएगा कहाँ आएगा वो माइनस में आएगा। बराबर इधर कितना था 44, अभी 24 को उठा उधर कर देते हैं, कहाँ चल जाएगा ये
माइनस में जाएगा, क्योंकि इधर क्या था, प्लस में था। 24 इधर प्लस में था ना, बराबर को उधर करेंगे तो माइनस में जाएगा। अब आगे सॉल्व कीजिए। 2f में से f चल गया, कितना बचा, खाली एक बचा, बराबर। अब यहाँ देखिए 44 में से 24 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, घटाइए देखिए। 4 में से 4 जाएगा तो 0, और 4 में से 2 जाएगा तो 2। यानी दोस्तों f बराबर कितना निकल गया, 20 निकल गया। और दोस्तों ही आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। यानी इस f के जगह पर यहाँ पे क्या आने वाला है, 20 आने वाला है। समझ में आया। तो ये प्रोसेस होता है दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आप प्रैक्टिस करते ना इस क्वेश्चन को 2-3 बार, तो यकीन मानिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में आपको फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। एक बार इसे आप देख लीजिए। वीडियो दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।